हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट को डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा, फैट्स क्या होते हैं और प्रोटीन्स क्या होती हैं, कैसे ये मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, हमने ये देखा था। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है और इसके थ्रू प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं और यही फूड जो है अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और ये तीनों ही हमने देखा था बेटा कि ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है और किस किस डाइट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं, तब सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं और जब ये मॉलिक्यूल टूटते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। हम लिखते हैं हम every organism have different food requirement on the basis of their मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एंड देयर हैबिटेट। किस पे डिपेंड करती है बेटा? मॉर्फोलॉजी पे, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है इस पे डिपेंड करता है उसकी फूड हैबिट। ठीक है, हम बेटा फूड हैबिट डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? फूड हैबिट को। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फूड हैबिट। तो फूड हैबिट क्या है? एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, और साथ ही साथ उसकी जो हैबिटेट है, जहां वो रहता है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का एक डिफरेंट हैबिटेट है, जहां पे वो एग्जिस्ट करता है, वहां जहां पे वो सरवाइव करता है, जहां पे वो रहता है, उसे बोलते हैं बेटा हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है? जैसे हम टेरेस्ट्रियल है ना, हम लैंड पे रहते हैं, ऐसी फिशेस जो है वो वाटर में रहती हैं, तो वाटर क्या हो गया उनका? हैबिटेट। ऐसे जो कैमल है बेटा वो डेजर्ट में रहता है, तो डेजर्ट क्या हो गया कैमल के लिए? हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आपको दिखता है। जैसे बेटा बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, तो बर्ड्स में कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि फिशेस को फीड करती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को फीड करते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि ग्रेन्स को फीड करते हैं। तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनकी जो बनावट है, उनकी जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो अलग है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है, उसकी स्ट्रक्चर अलग है बेटा, है ना। एनाटॉमिकली डिफरेंस है सारे एनिमल में, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में, और साथ ही साथ उनके हैबिटेट भी अलग अलग है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो बेटा फूड हैबिट है वो अलग अलग टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड हैबिट के बेसिस पे? ठीक है, हम लिख रहे हैं कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म है फूड हैबिट के बेसिस पे। तो फर्स्ट बेटा कौन सा? हार्बीवोरस। कौन सा? हार्बीवोरस। सेकेंड है बेटा कौन से एनिमल? कार्निवोरस। कार्निवोर, वी है बेटा, ये वी। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। थर्ड ओमनीवोरस। ऐसे ही बेटा और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम स्कैवेंजर। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम? स्कैवेंजर। और ऐसे ही
ऐसे ही और होते हैं बेटा डेट्रीवोरस, या फिर इनको बोलते हैं हम डीकंपोजर। क्या बोलते हैं बेटा? डीकंपोजर। तो फूड हैबिट अलग अलग है, फूड की रिक्वायरमेंट हर एक एनिमल को अलग अलग है ना। तो हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, ओमनीवोरस एनिमल, स्कैवेंजर और डेट्रीवोरस या फिर जो डीकंपोजर होते हैं, इनकी अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट है। इनकी जो बनावट है बेटा, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है अलग है, इनकी हैबिटेट अलग है, तो इसलिए इनकी बॉडी को फूड की डिमांड भी अलग है। हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर और डीकंपोजर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, लिख लिया? ये समझ में आया आपको? रफ कर दूं मैं इसको? हम फूड हैबिट डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड हैबिट अलग अलग होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हर्बीवोरस। कई जगह बेटा आपको स्पेलिंग जो है हर्बीवोरस की वो दिख सकती है HERBIVORES, तो ठीक है, दोनों स्पेलिंग ठीक है, ये भी ठीक है बेटा और वो भी स्पेलिंग ठीक है। हर्बीवोरस में बेटा कौन कौन से एनिमल आते हैं, कौन से क्या होता है हर्बीवोरस फूड हैबिट क्या होती है, तो लिखते हैं हम these animals are dependent on plants। ठीक है, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस एनिमल। और लिख देता हूं मैं एक और डेफिनेशन, प्लांट ईटिंग animals are called herbivorous animals। ठीक है, जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस एनिमल। तो ये दो डेफिनेशन लिखी हमने, एक लिखा है बेटा दीज एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर नरिशमेंट, अपने नरिशमेंट के लिए बेटा, अपने न्यूट्रिशन के लिए ये जितने भी हर्बीवोरस एनिमल है ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? प्लांट्स पे। ठीक है, तो प्लांट को खाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस एनिमल। एग्जाम्पल, क्या क्या बेटा? बहुत सारे, काऊ हो गया, डियर, ठीक है, तो ये सारे क्या है बेटा? कुछ हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, बफेलो हो गए बेटा, काऊ, डियर, बफेलो, गॉट, तो ये सारे जितने भी एनिमल है ये सारे हर्बीवोरस एनिमल है। जेब्रा हो गया बेटा। तो दीज एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर नरिशमेंट और प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। दे इंक्लूड काऊ, डियर, है ना, ऐसे मैंने बताया, गॉट, जेब्रा, बफेलो, तो ये सारे जितने भी एनिमल्स है ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। तो प्लांट को खाने वाले जितने भी एनिमल्स है बेटा, जो प्लांट या फिर प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस
एनिमल। जो भी प्लांट या प्लांट से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उनको खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, तो जितने भी आप जानते हो, जितने भी ऐसे एनिमल्स है जैसे काऊ, डियर, जेब्रा, गॉट, बफेलो, ये सारे क्या करते हैं बेटा, ये सारे प्लांट को खाते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस एनिमल। क्लियर, लिखो उसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको हर्बीवोरस एनिमल्स का मतलब क्या होता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फूड हैबिट। फूड हैबिट में देखा हमने कि हर एक एनिमल की अलग फूड रिक्वायरमेंट होती है। फूड हैबिट किस किस के बेसिस पे अलग अलग होती है, तो जो बेटा जो एनिमल है, एनिमल की क्या मॉर्फोलॉजी है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फूड हैबिट को। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं बेटा, ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के और एनिमल्स होते हैं जैसे कार्निवोरस एनिमल, ओमनिवोरस एनिमल, ठीक है, स्कैवेंजर और डीकम्पोजर। तो शुरू ऑफ करूं मैं। ठीक है बेटा, रफ कर दूं। नेक्स्ट लिखेंगे हम, सेकंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस वी है बेटा, ये आर नहीं है, ये वी है। कार्निवोरस एनिमल। ठीक है, कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं बेटा, अभी हमने देखा हर्बीवोरस एनिमल जो कि प्लांट पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं हर्बीवोरस एनिमल अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं हम कार्निवोरस एनिमल। तो लिख रहे हैं बेटा, एनिमल that feeds animal flesh or dependent on other animal for their फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाके या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, तो इन्हें कहते हैं बेटा हम कार्निवोरस एनिमल। इसके बाद लिखते हैं हम, तो ये बेटा आपको समझ में आया होगा कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं ये दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल में क्या है बेटा, लायन, टाइगर, है ना, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे क्या है, ये सारे कार्निवोरस एनिमल है। ठीक है, तो कार्निवोरस एनिमल दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम कार्निवोरस एनिमल। लिखा बेटा, कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं, जो कि दूसरे एनिमल का मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं, दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कार्निवोरस एनिमल। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, जैसे जो भी आप जानते हो, जो भी एनिमल्स दूसरे एनिमल को खाने वाले एनिमल हैं उनको बोलते हैं हम कार्निवोरस एनिमल, जैसे लायन, टाइगर, चीता, पैंथर। ठीक है बेटा, तो ये सारे हो गए
कार्निवरस एनिमल, लेपर्ड। कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट लिखेंगे हम ओमनिवोरस थर्ड है बेटा, फर्स्ट था हमारा हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस और थर्ड है ओमनिवोरस एनिमल। ठीक है, फर्स्ट था हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस और थर्ड है ओमनिवोरस एनिमल। ठीक है बेटा, तो ओमनिवोरस एनिमल क्या होता है बेटा? दे कैन feed both plants as well as animal is called omnivorous एनिमल। जो भी एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं, जो भी एनिमल दूसरे एनिमल को या फिर प्लांट्स को, दोनों को खा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ओमनिवोरस एनिमल। दे कैन फीड बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल इज कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। जो प्लांट को खाते हैं उन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस, जो एनिमल को खाते हैं दूसरे उन्हें बोलते हैं हम कार्निवोरस, और बेटा जो दोनों को खा सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम ओमनिवोरस। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा ह्यूमन। ह्यूमन क्या है बेटा? ह्यूमन एक ओमनिवोरस एनिमल है। ह्यूमन क्या है बेटा? एक ओमनिवोरस एनिमल। तो ये सबको खा सकते हैं, प्लांट को खा सकते हैं बेटा, एनिमल को भी खा सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन हम जो है बेटा, हम प्लांट से भी फूड को डिराइव करते हैं और एनिमल से भी फूड को डिराइव करते हैं। ठीक है, हम वेजिटेरियन भी होते हैं बेटा और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो हम ओमनिवोरस एनिमल है। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम सर वेजिटेरियन है ना, तो हम क्या हुए? हर्बीवोरस। ऐसे बच्चे को कई बार क्वेश्चन बन जाता है माइंड में, तो ऐसा नहीं है बेटा, हम हमेशा ओमनिवोरस एनिमल है। क्योंकि हमारे टीथ अगर आप देखोगे ध्यान से तो कुछ टीथ होते हैं बिल्कुल फ्रंट की तरफ, और ये फ्रंट की तरफ जो टीथ होते हैं थोड़े से ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं ये टीथ। ठीक है बेटा, ये टीथ अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डेवलप कंडीशन में आपको हर्बीवोरस एनिमल में दिखाई देंगे। काऊ के आगे वाले टीथ देखना बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, या फिर जो बेटा बहुत सारे और एनिमल है उनके देखना जो कि प्लांट्स को खाते हैं, उनके आगे के टीथ बहुत बड़े होते हैं। जैसे रोडेंट्स के भी बहुत बड़े होते हैं बेटा आगे के टीथ, जिन्हें बोलते हैं हम इंसीजर। ऐसे ही कुछ टीथ आपको उसके पीछे की साइड में दिखेंगे जस्ट, जो कि थोड़े शार्प होते हैं, जिनकी एंडिंग कैसी होती है बेटा? शार्प। और ये शार्प टीथ को बोलते हैं हम कैनाइन, और कैनाइन टीथ सबसे ज्यादा डेवलप कंडीशन में कार्निवोरस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे अंदर दोनों तरह के टीथ प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या है बेटा? ओमनिवोरस एनिमल। तो ये भी एक एविडेंस है, हम क्या है बेटा? ओमनिवोरस एनिमल। हम दोनों को खा सकते हैं, प्लांट को भी और एनिमल को भी। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ करो उसको। चलो ठीक है, अभी जो हमने इसके बाद में देखा है दो तरह के और, स्कैवेंजर और जो बेटा डीकंपोजर होते हैं, उन्हें हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा फूड चेन। मैंने आपको बताया था हमें फूड चेन वाले पार्ट को डिस्कस करना है। यहाँ पे से कई बार क्वेश्चंस
बन जाता है। ठीक है, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो फूड चेन क्या है, पॉइंट लिख लेते हैं हम, ये न्यू हेडिंग है बेटा, फूड चेन इज linear system, food chain is linear system in which every organism लिखते हैं। ठीक है, organism हम कंबाइंडली बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं, every organism are dependent on other organism। ठीक है बेटा, food chain is linear system in which every organisms are dependent on other organism is called food chain। ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं हम, every step of food chain is called trophic level। Every step of food chain is called trophic level। अभी आपको समझ में आ जाएगा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बेटा। ठीक है, फूड चेन एक लीनियर सिस्टम होता है और इस लीनियर सिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा बेटा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या बन जाएगी, एक चेन। तो इसलिए क्या बेटा, एक फूड चेन है ये। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फूड के लिए। देखा ना आपने, जैसे हर्बीवोरस एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड है, कार्निवोरस एनिमल हर्बीवोरस एनिमल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या आता है बेटा, ओमनिवोरस एनिमल। तो हम यही फूड चेन को समझने वाले हैं अब इसके बाद में। तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन एक लीनियर सिस्टम होता है बेटा, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने ग्रोथ के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। और जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे हर एक स्टेप पे, फूड चेन की हर स्टेप को बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। तो अभी हम जैसे ही फूड चेन को डिस्कस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा फूड ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है। इसको नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बेटा, इसको रफ करूं। लिखते हैं आगे, 1 मिनट। सच एज फर्स्ट लिखेंगे बेटा हम इसमें ही, plants are such as plants are first trophic level of food chain they can synthesize their food by the process of photosynthesis।
ठीक है। सो regarded as producer of फूड चेन। क्या लिखा है बेटा हमने? सच एज प्लांट्स आर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है बेटा। They can synthesize their food by the process of photosynthesis, so they regarded as producer of food chain। ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन के, ये अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है। प्लांट्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है बेटा, प्लांट्स जो हैं जितने भी वो फूड चेन के फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, क्योंकि ये अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है फूड चेन में से किस कैटेगरी में रखा गया है? तो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे बेटा कई बार आपसे पूछ ले, आपको प्लांट ना देके वहां पर पूछ लेता है एल्गीज। एल्गीज क्या रोल प्ले करते हैं फूड चेन में? तो बेटा एल्गीज किस कैटेगरी में रखे गए हैं? एल्गीज भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो एल्गीज भी क्या होंगे बेटा? प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स अगर देता है तो प्लांट्स भी प्रोड्यूसर है या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, और अगर एल्गीज देता है आपको तो एल्गीज भी प्रोड्यूसर है या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है बेटा, लिखो इसको। तो हमने आज की क्लास में बेटा हमने फूड हैबिट्स को डिस्कस किया है। फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं एनिमल्स की, और इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे हर्बीवरस एनिमल जो कि प्लांट को खाते हैं, कार्निवरस एनिमल जो कि एनिमल को खाते हैं, और ओमनिवरस एनिमल जो कि दोनों को खाते हैं। ठीक है। तो इन सब एनिमल्स की बॉडी की जो स्ट्रक्चर है बेटा वो अलग अलग है, मॉर्फोलॉजी अलग है, तो इसीलिए इनकी फूड हैबिट भी अलग है। हमने सबसे पहले प्लांट को डिस्कस किया। प्लांट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन है बेटा, और ये अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं क्योंकि प्लांट के पास में एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है। आपने देखा होगा प्लांट अपने आप फूड बना लेते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है वो सारे नेचुरली अकरिंग है और उनको बनाने का काम प्लांट करते हैं, और इसे इसलिए प्रोड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि फूड को बनाने का काम प्लांट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड, इसीलिए इनको फूड चेन का प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप टेस्ट को अच्छे से दीजिए। ठीक है। टेक केयर एंड गुड लक।